बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और यार, अगर किसी ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे मुस्तकिल लॉस हो रहा था, मैं बोल रहा हूँ बहुत शानदार मौका है। रिज़ल्ट सबके सामने है भाई। आज तो कमेंट्स करके बता देना सब लोग। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एसएल खा रहे हो, कुछ हो रहा हो। एसएल हो रहे हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन पिछले को 2 महीने से मुझे नहीं याद पड़ता हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है कुछ। हाँ, 1-2 हफ्ते पहले हमारा एक एसएल हुआ था मेरी ट्रेड का, लेकिन वो भी अगले दिन कवर हो गई थी, मॉर्निंग में ही कवर करवा दी थी। तो यार बस भाई, अपना पैसा ज़ाया ना करें, अच्छी तरफ आएँ। कोई हमारे पास, हमारे कोई चार्जेस नहीं है, किसी किस्म का कोई मंजन नहीं है, ना हम कोर्स बेचते हैं, ना हम कोई रेफरल्स हैं, ना हमारी कोई फ़ीस है, कुछ भी नहीं है। ये जितना आपके पास इंस्टाग्राम भरा हुआ है, मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों को पता नहीं क्या क्या मंजन बेच रहे हैं यार। और हमारे लोग पागलों की तरह ऐसे लोगों के पीछे जा रहे हैं और एट दी एंड पैसा पता नहीं खो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन ना हो तो मेरे नीचे वीडियो के कमेंट्स मेरे ग्रुप के मेंबर्स के पढ़ते होंगे डेली आप लोग। वो ग्रुप के मेंबर्स के ही कमेंट्स होते हैं। तो और ना भी कमेंट्स अगर पढ़ें तो यार वीडियो के लेवल्स देख लो। बीटीसी ने कहाँ से ली रिजेक्शन, आज दिखाऊंगा कहाँ से ली। यूएस ऑयल ने कहाँ से ली सपोर्ट, आज दिखाऊंगा कहाँ से ली। गोल्ड बुलिश था, ऑब्वियसली बुलिश था, चला गया। नेस्डेक कहाँ से रिजेक्ट हुआ, दिखाऊंगा कहाँ से रिजेक्ट हुआ। यार अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इतने परफेक्ट एनालिसिस चल रहे हैं। तो खुदारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से भाई, अपना टाइम इस इंडस्ट्री में वेस्ट ना करें। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपने सीखा हुआ नहीं है, बस सिग्नल का वेट करते हैं और लॉस पे लॉस किए चले जा रहे हैं, तो अपनी ये इंडस्ट्री छोड़ दें, कोई और काम ढूंढ लें यार। वरना अपना फ़ैसला आप लोग खुद बेहतर कर सकते हैं भाई। बहरहाल हम कुछ बता ही सकते हैं, हाथ पकड़ के ना तो ट्रेड करवा सकते हैं, ना हाथ पकड़ के आप लोगों को कोई काम करने का बोल सकते हैं। बहरहाल आज का दिन एब्सोल्युटली यार, बस पूरा दिन हमारा इंतज़ार होता है, और इंतज़ार के बाद बस वो कहते हैं ना कि क्या कोई कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। तो 100 सुनार की एक पैराडाइम की, मैं तो इसको इस तरह बोलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन इंतज़ार होता है सिर्फ लेवल्स का। आज लेवल पे बाय उठी, उस जगह पे मार्केट दोबारा वापस अब तक आई नहीं है जहाँ से बाय ली थी। 15-16 से बाय लगी थी हमारी, और फिर उसके बाद जहाँ से सेलिंग लगी उस लेवल पे भी मार्केट दोबारा अब तक आई नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि बाइंग और सेलिंग दोनों में 200-200 300-300 पिप्स जो निकाल सकते थे हमने निचोड़े हैं आज। मार्केट सुबह बाय उठी है और अपने पूरे जोन से उठी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ ये यूएस सेशन में काम किया है, कोई इसमें दूसरा कोई और काम नहीं है। एशियन सेशन तो इंक्लूडेड ही नहीं है भाई, हालांकि आज हम लाइव भी नहीं आ सके। मैं आई वॉज वेरी अपसेट, वेरी वेरी मच अपसेट। उसकी रीज़न ये थी कि लाइव में नहीं आ सका, कल भी नहीं कर सके थे हम। बट ये है कि ट्रेड अल्लाह का शुक्र है अच्छी चल गई थी हमारी। और उस चीज़ में फंस के जो हमारे पास वहाँ पे टेक्निकल एरर्स आए लाइव के लिए स्टूडियो में, मैं बीटीसी और नेस्डेक को नहीं देख सका, वरना मैं बीटीसी की लाजमी ट्रेड देता। वाइल तो खैर हमारा चल ही रहा था, उसमें कोई ट्रेड देने की ज़रूरत थी नहीं, ऑलरेडी वो रनिंग में ही है। वरना बीटीसी तो मैं लाजमी टच करवाता यार, लेकिन बस वो यही है कि वहाँ बिजी हो गया तो एक ही आइटम में ट्रेड लगवाई और फिर वो काम में लग गया, तो बीटीसी को मैं देख नहीं सका सही से, क्योंकि कंप्यूटर चल नहीं रहा था। बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज जो के चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें। इसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। लाइव सेशन इसके अलावा हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, मंडे टू थर्सडे। उसको ज्वाइन करें, फ्री है यार। मतलब यूट्यूब पे आप नोटिफिकेशंस भी अपनी ऑन कर लेंगे, आपके पास डेली बेसिस पे लाइव की नोटिफिकेशंस आ जाएगी। या वहाँ से हम यूएस सेशन कवर करते हैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो नहीं कर सकते कुछ तो यार एटलीस्ट ये तो कर सकते हो। यहाँ तो कोई पैसे नहीं ले रहे हम, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहे। बहरहाल हर किसी की अपनी चॉइस है यार। मैं तो बस ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा था इस चीज़ के ऊपर कि इंडस्ट्री में आए तो यार बहुत अच्छा कमाने को मिलता है भाई। अच्छे ही टीपी हिट होते हैं तो फिर आपका मूड, आपकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी रहती हैं। तो इसके अलावा डू प्राइम का आईबी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप वहाँ से अकाउंट बना के हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सिग्नल्स भी हैं और वहाँ पे ओपन डिस्कशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि बस एडमिन ओनली करके फारिग हो गए, एसएल हो गया, शार्ट हो गए, टीपी हो गया, ठूठा हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा पूरी जस्टिफिकेशंस भी होती है। अगर एसएल होता है उसका, टीपी होती है उसकी भी जस्टिफिकेशंस होती है कि ये टीपी क्यों रखा है या ये एसएल क्यों रखा है। मॉडिफिकेशंस होती है एसएल की तो भी बता दिया जाता है। आज काफ़ी दिनों के बाद जाके मैंने एसएल मॉडिफाई करवाया और एसएल मॉडिफाई करवाना काम आ गया। 46 का एसएल रखा था सेलिंग में, उसको मॉडिफाई करवा के 50 करवाया और मार्केट ने एग्जैक्टली 45.91 मारा है। 46 मार्केट फिर भी नहीं गई है लेकिन उस वक्त, लेकिन वो स्प्रेड की वजह से कुछ लोगों का एसएल हिट हो जाता। बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से। तो कल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इंपॉर्टेंट यूएस इकनॉमी के हवाले से अगर आप देखें तो इनफैक्ट परसों का दिन, हालांकि यूएस इकनॉमी का परसों कोई डाटा नहीं है, लेकिन एशियन सेशन के कुछ डाटा हैं, वो जब हम कल की वीडियो बनाएंगे तो उसमें कवर करेंगे।
कल हमारे पास यार देखो मॉनेटरी पॉलिसी की समरी है जीबीपी की, ये ऑफिशियल बैंक रेट है जीबीपी का, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड मामला है, शाम 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। फिर उसके बाद सीपीआई है 6:30 बजे यूएस इकनॉमी का, इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। और मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, बहुत मोहतात रह के ट्रेड करनी है, जो आज कमाया है उसका 40% रिस्क लेना है, सिंपल। उसके बाद फिर हमारे पास 8 बजे कोई डाटा नहीं है यूएस इकनॉमी का, बस ये 6:30 पे यही डाटा है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो कल देखभाल के ट्रेड करेंगे, एसएल के साथ ट्रेड करेंगे, एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करेंगे। बीटीसी की तरफ चलते हैं। तो बीटीसी में यार देखो, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये परसों लगाया था मैंने कि बेयर फ्लैग है H4 के ऊपर, इस बेयर फ्लैग के टेस्ट के ऊपर, रीटेस्ट के ऊपर दोबारा सेल बनेगी। आप, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें भाई ना, ये मैंने कोई अभी लगाया है कि ये हिट होने के बाद लगाया हो या कुछ ऐसा हो। कल की वीडियो देख लेना, परसों की वीडियो देख लेना। देख रहे हो कहाँ गई है मार्केट बीटीसी की, किस जगह को टेस्ट किया और किस तरह नीचे आई है। हमने यहाँ पे भी सेल लगाई, मतलब सेल जोन मार्क किया हुआ था, यहाँ पे भी सेल जोन मार्क किया हुआ था, सारे सेल जोन ही थे और ये भी सेल जोन था। और कल की वीडियो में कैटेगरी के लिए मैंने कहा था कि 90,200 से ऊपर का आपका एसएल होगा और आप सेलिंग ढूंढें, और मार्केट ने बड़ी शानदार सेलिंग वहाँ से दी और ये सेलिंग कंटिन्यूएशन में रहेगी। अब जो मुझे लगता है कि हाँ ये वाला एरिया है, ये ब्रेक होना ज़रूरी है। 83,817 के नीचे कोई H4 की ओपनिंग क्लोजिंग आनी चाहिए। मार्केट 78 तक जाने को तैयार खड़ी है। फिर ये माइट भी आपको कल परसों 78 तक का रास्ता दिखा दे बीटीसी। तो अभी भी कंडीशन यही है, ऊपर आपके पास 88,176, 88,903 ये एरियाज़ वैलिड है। मार्केट यहाँ जाती है, अपना कोई एरिया फिल करती है, वहाँ से आप दोबारा सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। एसएल आपका वही अभी भी रहेगा, एसएल थोड़ा बड़ा बनेगा, डेफिनेटली H4 है। 90,200 के ऊपर का आपका एसएल रहेगा। US 100 पे आ जाते हैं। US 100 में यार मैंने इस जोन तो खैर ये क्या, मैंने यहाँ पे 200 का एरिया बताया था, 25,200 का लाइन हमने ऊपर मार्क की हुई थी कि एग्रेसिव एंट्री अगर आपको चाहिए तो 25,200 के पास से सेलिंग ढूंढिएगा। और देखो ये अटक गया, बाकी आप 25,377 पे भी जाके सेल कर सकते हैं। मार्केट भरपूर गिर रही है वहाँ से और अभी गिरने ही दें इसको। हमारी ये ट्रेड चल चुकी है, मेरे पास हाजिर अब कोई ट्रेड कल के लिए मैं नहीं कह सकता। हाँ एनालिसिस ज़रूर है कि मार्केट ने 25,200 ब्रेक नहीं करना। बस मार्केट अगर 25,200 ब्रेक कर गई तो फिर आपने ऊपर के जोन देखने होंगे रीसेलिंग के लिए या री एंट्री के लिए। वरना अगर मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, आप दोबारा 25,200 के ऊपर का एसएल देके यहाँ से सेलिंग अटैम्प्ट करें। सिंपल स्ट्रेट वो सिनेरियो है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। उसको मैं कुछ और बोलने वाला था कराची की लैंग्वेज में, हो सकता है कराची के बहुत सारे लोग समझ गए जो मैं बोलने वाला था। बहरहाल वाहिल पे आ जाते हैं, थोड़ा मूड में हूँ आज। वाइल का यार देखो, मैंने कहा था कि लास्ट रिजॉर्ट है, 54.5 का एसएल, 54.3 का एसएल रख के आप बाय करें, और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह चला दिया यहाँ से। उसकी रीज़न डेली का टाइम फ्रेम है कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर 55 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। और अभी भी चांसेस देखो हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से रॉकेट हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है 57.5 वाला, यहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, छोटा रिस्क ले सकते हो, बट बाइंग मोमेंटम अच्छा बना है मार्केट में यहाँ पे। और 58.3 ये दो सेलिंग जोन्स हैं आपके पास, मैंने सेलिंग जोन भी इसीलिए बता दिए हैं। नीचे बाइंग जोन आपका यही है, बस ये 54.9 के नीचे का, 54.7 के नीचे का आप एसएल रखेंगे, नीचे आती है मार्केट तो वही एसएल आपका बनेगा 54.3 के करीब का फॉर द सेफ साइड, और आप यहाँ से बाय करें मार्केट अगर आपको नीचे मिलती है दोबारा तो। और मैंने सेलिंग के लिए आपको बता दिया है, बहुत छोटा रिस्क लेना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। हम कोशिश यही करते हैं कि इन रेट्स पे मार्केट आए तो यहाँ से बाय बनाने की कोशिश करें, ना कि ये कि यहाँ से सेलिंग करें, रिट्रेसमेंट पे करते हैं। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गोल्ड। एक बड़ी शानदार गोल्ड की बात बताऊंगा भाई, ये भी थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। एक तो ये सिस्टम मैंने कहा ना जब से अपडेट पे वो हुआ है iOS, इसका बहुत ज़्यादा अटकने लगा यार। ये देखो इसने अब यहाँ पे सिल्वर खोल दिया, पागल हो गया है क्या। अच्छा जी, टाइम लगेगा यार थोड़ा सा, इसके बाद सिल्वर भी कवर करना है, तो इस वीडियो को थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए बेयर करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि सिल्वर आप लोगों की फरमाइश पे मैंने डाल तो दिया है टाइम, लेकिन इसमें लंबा लग जाता है यार। बस मैं ज़रा डेली पे इसको कन्वर्ट कर लूँ। एक चीज़ दिखानी है आप लोगों को डेली पे मुझे, बस वो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ अगर मैं लाइव कर रहा होता तो वो लाइव में आप लोगों को दिखा देता, बहरहाल यहाँ पे व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं तो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। देखिएगा ज़रा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ अभी देखो, मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन दी थी 68 वाले जोन से, सही है, 68 था, 79 था, ये इसका हाई लगा हुआ था। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे दोबारा गई है 59 से मार्केट ने रिजेक्शन दी, सही है, ये वाला जोन था ना 54 59 मेरे ख्याल से हाई लगा था।
58-59 ब्रोकर्स का डिफरेंस होता है, हमारे पास 59 लगा था। अब उसके बाद मार्केट ने दोबारा एरिया टैप किया, फिर रिजेक्शन दी, फिर इस एरिया की तरफ गई, फिर रिजेक्शन दी। अब ये जो बॉड कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल अगर इस प्रीवियस कैंडल की ये वाली जो विक है इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर ये चांस भी ना मिले हमें कि शायद मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करे, फिर शायद इसके बाद ऊपर ही ऊपर भाग जाए टूवर्ड्स दिस एरिया और फिर उसके बाद 4400 कुछ भी नहीं है फिर 4400 इसके लिए। कंडीशन क्या है कि आज की क्लोजिंग 4335 के ऊपर आ जाए, 4335 के ऊपर आज की क्लोजिंग आ जाए तो आपको फिर शायद नीचे का कोई रीटेस्ट का मौका भी ना मिले और मार्केट यहीं से शूट हो जाए। आप सुबह सो के उठे या हम सुबह सो के उठे तो शायद मार्केट 4400 पे खड़ी भी हो, ये सिनेरियो है। अच्छा 4400 क्या 4375 पे एटलीस्ट खड़ी भी हो। उसके बाद फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी, क्योंकि कल CPI का डाटा भी, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको H4 में एक चीज़ दिखा दूं और क्लियर कट बाय है यार, मतलब आज भी हमने जो सेलिंग अटैम्प्ट की रिट्रेसमेंट सेल थी, वो जोन की बेस पे सेल थी, वरना बायस हमारा बाय मैंने ग्रुप पे लिख दिया था 4400। वो 4400 मजाक में नहीं लिखा था या किसी ऐसे उसमें नहीं लिखा था, कोई लेवल देखता हूँ या कुछ देखता हूँ तो फिर ये बात बोलता हूँ मैं। H4 ये वाली देखो कैसी बनी है, देख रहे हो कितनी शार्प बनी है, ये वाली भी वैसी ही बन रही है और थोड़ी देर में क्लोज हो जाएगी 1 घंटे में। कहने का मकसद ये है कि यार ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बुलिश मार्क दे रही हैं और मार्केट इस जगह आके खड़ी हो गई है। अब अगर रिजेक्शन लेनी होती है ना तो मार्केट जाती है, एरिया टच करती है और भागती है नीचे। आज मार्केट ने क्या किया, नीचे आई है, एरिया टच किया और भागी ऊपर, नीचे आई है, एरिया टच किया और भागी ऊपर। तो वो नीचे की सारी लिक्विडिटीज़ या पेंडिंग ऑर्डर आप जिसको कह लो, वो मार्केट ने पिक कर ली है। आपके पास जोन जो है वो अभी भी यही है 4310 4300 बाइंग के लिए। अगर आ जाए तो आइडियल कंडीशन हो सकती है, आइडियल एरिया हो सकता है बाय के लिए, लेकिन इफ़ अगर आ जाए तो, नहीं आती तो आप ये 4313 वाला जोन जो है इसमें कर यही सकते हो भाई कि अगर नहीं आती मार्केट तो फिर ऊपर ही ऊपर है, फिर उसके बाद इस एरिया का ब्रेकआउट होगा तो इस एरिया के रीटेस्ट पे हम 4345 से बाय देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल क्लियर स्ट्रेटजी ये है, वरना नीचे आपको कल मार्केट मिलती है तो 4313 के नीचे का एसएल दे के आप बाय करें। सिंपल कहानी है, 4313 के नीचे का एसएल हो और आप बाय करें। नीचे का एसएल आई मीन कि आप जस्टिफाई करें अपने अकाउंट साइज़ को। सिल्वर पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया यार मैंने आज, असल में थोड़ा सा लेक्चर देना भी ज़रूरी होता है साथ साथ, वरना लोग आगे पीछे हो जाते हैं भाई। सिल्वर जी भाई मौका नहीं दिया सिल्वर ने 62.7 का, बहुत भाई ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल। इस वाले जोन को पिक किया, खैर पूरा पिक तो नहीं किया, विक को समझ लें आप, थोड़ा बहुत विक टच भी नहीं किया, बल्कि 64.53 ये आपका एरिया बन रहा है। मार्केट नीचे आती है 64.53 को टेस्ट करती है, आप यहाँ से बाय अपनी ले सकते हैं। ये पूरा बाय जोन चलेगा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाय नहीं निकली तो मार्केट सेल में आ गई। ये यहाँ भी बाय है, इसके बाद यहाँ पे भी बाय है, 61.8 पे भी बाय है, 63.54 भी बाय जोन मुझे नज़र आ रहा है, सॉरी 63.4 भी मुझे बाय जोन नज़र आ रहा है। तो 64.5 अभी तो आप एग्रेसिव एंट्री यही करेंगे कि 64 पॉइंट नीचे आती है मार्केट, 64.5 के नीचे का एसएल देके बाय करें। या अगर नीचे आपको नहीं भी मिलती और आपको लग रहा है कि यार आपके पास कुशन है, आपके पास जगह है, आपके अकाउंट बड़ा है, छोटी लॉट के साथ आप यहीं से भी बाय अगर करते हो तो एसएल उसका कम से कम 64 का दे दें। मार्केट नीचे आती है लेयरिंग और ऐड कर दें, क्लियर स्ट्रेटजी है। हाँ 64.5 ब्रेक कर गई, इस जोन के नीचे आ गई तो फिर कंडीशन अलग होगी, नीचे उसका एसएल हमारा हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, बाहर आ जाएंगे। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो समझ में आती है तो यार कमेंट लाजमी किया करो, लाइक भी किया करो और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में आप लोग शेयर भी किया करें जो दोस्त आपके ट्रेड कर रहे हैं, और ताकि लोगों को एक लेवल अंदाज़ा हो जाए मार्केट का कि मार्केट किस तरफ जाती है, फंडामेंटल्स क्या हैं, टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं आइटम। अब तो हमने आइटम्स भी बढ़ा दिए हैं, तो हो सकता है आपके इंटरेस्ट का कोई ना कोई आइटम आपको यहाँ पे मिल जाए। करेंसी पेयर्स मैं नहीं करता कवर और मैं करूँगा भी नहीं भाई, वरना तो ये 2 घंटे की तो वीडियो हो जाएगी खाली। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था कल के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे ये 3 दिन गुजरे, आगे आने वाले भी 2 दिन हमारे इंशाल्लाह प्रॉफिट में गुजरे, ताकि ओवरऑल हमारा वीक इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।